से पागल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ये जो है ना ये यहाँ पे बैठे काम करते रहते हैं। एक बंदा 24 घंटे पंखे के नीचे बैठा रहे ना, हाँ हाँ हमें तो नहीं गर्मी लग रही, आज तो गर्मी है ही नहीं, जो है वो इस तरह की बातें सुनाना शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं पूछ लूँ तो भी प्रॉब्लम है, ना पूछूँ तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे हमारा चैनल का पता लग सकता है। हालांकि दूसरा चैनल है लेकिन फिर भी। और प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मतलब इन लोगों ने जब कार्ड डिलीवर किया तो एक दफा भी नहीं पूछा कि मतलब होता है ना कि आप किसी को इस तरह की कोई चीज दे रहे हो, जिसका कार्ड है हम उसको ही वो कार्ड देंगे कि अच्छा होने से पहले बुरा बहुत कुछ होगा, ठीक है, तो फिर अच्छा भी हो जाएगा। तो तब तक सारा कुछ बना होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा खाना, कल एक डिश जो बननी थी चिकन कढ़ाई, वो तो मैंने रेडी करवा दी है। फिर मैं अकेडमी से वापस आया, मैं पानी पी के किचन से वैसे ही टीवी लॉन्च में गया देखने, मुजैफा ने कुछ देख रहे थे, आपका ही था शायद। मुजैफा कहता है देखो ये मामू है, मैंने कहा टक्की भाई को मामू समझ में आ गया। अच्छा तो यार ये है एक न्यू यूट्यूबर्स की स्ट्रगल जब आप सबसे छुपा रहे हो एयरपोर्ट और अब हमें मिलेगा गिफ्ट। मैंने अम्मी से कहना अम्मी जी पहले यहाँ से कुछ पीने के लिए लेते हैं। और आप कॉफी लेते लेते जूस पे तो गाड़ी के अंदर बिस्किट भी पड़े हैं, चिप्स भी पड़े हैं, पानी भी पड़ा है। कहती पानी लेना है, मैंने कहा गाड़ी में चलते हैं उधर। ये फिर आंख नहीं मेरी लगेगी ना, तो फिर मैं कैसे सोऊंगी। तो ये छिल्लड़ भी हमारे साथ आया हुआ है, ये छिल्लड़ है और ये दूसरा लग गया तो आते। अच्छा जी, तो अब हम घर जा रहे हैं, सामान वगैरह भी मिल गया, जल्दी जल्दी मेहमान आ गए। सासू माँ आई हैं तो इस्लामी बन गई, नमाज़ें शुरू कर दी इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। वो बसंता देख रहे हैं, बसंता बैठे काम कर रहे हैं। आज हमारी शुरुआत सुबह की ना थोड़ी इस तरह से हुई है, जल्दी जल्दी में हुई है। सुबह उठी हूँ, फटाफट से तैयार वगैरह हुई हूँ, क्योंकि था कि आज मेहमानों ने आ जाना है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे फ्लड वगैरह का भी हुआ है प्रॉब्लम, तो वो सारे जल्दी ही आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम दोपहर तक पहुंच जाएंगे। तो माशाल्लाह से काम वाली इस तरह की है कि वो आई ही बहुत ज्यादा लेट। उनको अगर 1000 दफा भी बोलोगे कि जल्दी आ जाओ, आना उन्होंने 2 बजे के, तो वो अभी आई हैं। और उनको मैंने बोला है, उनको सारी चीजें निकाल के दी है कि अच्छा ये खाने के लिए ये बना दो। अब ये कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट मेहमान आ रहे हैं। अब यहाँ तो मेरी फिरकी घूम गई होगी, कभी इस तरह से मैंने इस सिचुएशन को डील नहीं किया कि किस टाइम क्या बनवाना है, क्या करना है। और कुछ कल का भी है कि कुछ कल भी पहले पकवा के रखना है, उसको फ्रीज करके रखना है। तो वो इसी सर्कल में दिमाग घुमा है। और सबसे मसला ये कि क्वांटिटी, मुझे ये आइडिया नहीं है कि अगर 25 लोग आएंगे तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए चीजों की। बट हल जो है वो मैंने कर लिया, किसी तरह से उनको बता बतू दिया ये करना ये करना ये करना। पता नहीं वो टाइम नहीं करती है कि नहीं। अब जब सुबह उठे थे नाश्ता करने के लिए, तो तब ये सीन हुआ, नाश्ता बनाने लगी तो गैस इतनी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी कि मुझे ये टेंशन पड़ी कि पता नहीं आज पूरा दिन गैस आती भी है या नहीं, क्योंकि उससे एक दिन पहले भी ना इस तरह हुआ था कि गैस जो थी वो नहीं आई। तो मेहमान आ रहे हो, गैस ना आई हो, एक आपने इस तरह की सिचुएशन को पहले हैंडल ना किया हो, तो वो फिर ना दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। बहरहाल करने की कोशिश की है, तो वो सारी चीजें मैनेज किसी तरह से हो गई हैं। अब अल्लाह करे सारा कुछ ठीक हो जाए। और आज रात को असद वगैरह ने अपनी अम्मी डैडी को लेने जाना है एयरपोर्ट भी। मैं नहीं जा रही, उसकी रीजन ये है कि मेहमान जो है वो, क्योंकि कुछ मेहमानों ने घर रहना, तो मेरा भी घर होना जरूरी है। जरूरी तो मतलब ऑब्वियसली हम घर छोड़ के तो इन मेहमानों को जा सकते, तो फिर असद ही जाएंगे लेने के लिए। तो पता नहीं वो वहाँ पे ब्लॉग बनाते हैं या नहीं, बट हल मैंने आज के तुम लोगों को अपडेट दिया भी। और ये देखें जी, जब से बिल आ गया मेरे पे पाबंदी लग गई है कि एसी बहुत कम चलेगा, एसी बहुत कम चलेगा। तो जी सुबह के बाद अब एसी चला, और मैं जो हूं ना वो पागल हो रही हूँ गर्मी से। और उसकी रीजन ये है, गर्मी से पागल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ये जो है ना ये यहाँ पे बैठे काम करते रहते हैं। एक बंदा 24 घंटे पंखे के नीचे बैठा रहे ना, तो गर्मी नहीं लगेगी। मैंने ऊपर जाना, नीचे जाना, फलाने से बात करना, ये करना, छत पे देखना, ये करना, वो करना। और जब मैं कमरे में आती हूँ और कमरे में हाँ हाँ हमें तो नहीं गर्मी लग रही, आज तो गर्मी है ही नहीं, आज तो गर्मी है ही नहीं। तो ये देखिए अभी तक मेरा पसीना, तो हालांकि एसी अभी चलाया है और अभी भी मतलब पसीना जो है वो सूखने का नाम नहीं ले रहा। लोगों को ना समझ नहीं आती अपनी सिचुएशन से निकल के कि अगला बंदा जो है वो नीचे से होके आया, नीचे कितनी गर्मी होगी, बाहर कितनी गर्मी होगी, और आराम से पंखे के नीचे बैठ के आज कब गर्मी है, एसी चलाने की तो जरूरत ही नहीं है, एसी चलाने की तो जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ पे बैठ के काम करें कि एक्टिंग कर रहे हैं, लग तो एक्टिंग ही रही है यार। तब से मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ ना, तो तुमने वादा मेरा काम इतना डिस्टर्ब किया हुआ ना। प्लीज बस तुम बीच में अजीब अजीब सवाल करो। काम वाली को फोन करो, उसको आ जाना चाहिए था, है ना। मैं अब जो काम कर रहा हूँ नहीं जवाब दे रहा, है ना भाई, मेरे काम करने दो। मुझे क्या काम वाली आई है नहीं आई। अब रीजन बता कि अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ कर लूंगी ना, अगर मैं इवन अपनी मर्जी से काम वाली को कुछ भी कह दूंगी ना, रोला डाल जाएगा। रोला इस तरह से डालेगा, काम वाली को ये कह दिया, ये कह रहा था। अब जितनी चीजों की क्वांटिटी बनानी थी, अब मैं पूछा कि अच्छा इतना चिकन ठीक है, इतना चिकन ठीक है। अगर उदाहरण आज मैं उसकी अपनी मर्जी से कर लेती और उसका कोई गड़बड़ हो जाती, तो वो सारा इल्जाम मेरे पे आ जाना था कि ये तुमने ही किया, तुमने किया। फिर मुझे जो है वो इस तरह की बातें सुनाना शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं पूछ लूँ तो भी प्रॉब्लम है, ना पूछूं तो भी प्रॉब्लम है। मैडम साहब यहाँ पे कैसे खड़ी हुई है, इनको मैं उठा के उधर रखवाती हूँ, स्टोर में रखवाती हूँ। बाकी मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सारा कुछ सेट है। यहाँ पे जो है ना वो मैट्रेस वगैरह आने हैं काफी सारे। और ये जो है ना ये मुझे लगता है छुपा देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा चैनल का पता लग सकता है। हालांकि दूसरा चैनल है लेकिन फिर भी बच्चे बड़े चालाक हैं और हमने भी किसी को बताया नहीं हुआ। इसको भी मैं उठा के ले जाती हूँ। और मेरा ख्याल है यहाँ पे और कोई मसला नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कोई राज की चीजें तो नहीं पड़ी हुई यहाँ पे, राज की। यहाँ पे ना ये वाले कपड़े पड़े हुए हैं, ये रात को ये कल धुले थे कपड़े, और उसके बाद ये सूखे नहीं थे और इनकी इस तरह से पड़े, क्योंकि दोबारा धूप में डालना है। अब वो आई लेट है तो ऑब्वियसली अभी डालेंगे, तो ये भी अभी मैंने सेट कराना है। मैं तुम लोग को टाइम टू टाइम अपडेट देती आ रही हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं है। ये जो मेरा सूट है ये तुम लोगों को पता मैंने नया लिया था और ये भी पहना हुआ मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा ये अपडेट नहीं है, बात कुछ और बता रही थी। मैं कहती पता नहीं अब आगे हमसे व्लॉग बनता है या नहीं बनता घर के अंदर, क्योंकि आगे 2-3 दिन जो है ना वो हमारे घर में मेहमान होने। अब प्रॉब्लम वाला क्या है, प्रॉब्लम ये कि अभी किसी को पता ही नहीं है कि हम जो है वो मतलब व्लॉगिंग कर रहे हैं या हम इस तरह से कुछ कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं ना वो तकरीबन की फैमिली में ना माशाल्लाह 15-20 बच्चे हैं जो कि बहनों वगैरह, तो वो बच्चे हैं ना बड़े चालाक हैं, ठीक है। और उनको अगर बोलो भी ना कि किसी को ना बताना ये भी इस तरह से, तो वो फिर भी वो बच्चे ही होते हैं, तो वो ना किसी के सामने जिक्र कर देते हैं, ये मामू आज आपने व्लॉग नहीं बनाना, मामू आज आपने व्लॉग नहीं बनाना, तो वो अगले को पता लग जाता है। तो रीजन ये बस अभी फिलहाल जिसको पता ना अभी जिस स्टेज में, वो मेरी
अम्मी को पता है, मेरी बहन को पता है और मेरे भाई को पता है, क्योंकि मेरा भाई भी ब्लॉगिंग करता है, मेरी बहन भी यूट्यूब करती है और मेरी अम्मी को। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं दिखाती रहूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ कर मैनेज करके। लेकिन ये कि कंफर्म नहीं कह सकती कि पूरा दिखाऊंगी या क्या। पहले वो जो हमारे घर 2 बच्चे आए थे उनमें उनके सामने हमने बनाया था, तो उनमें से एक जो बच्चा था ना उसको इतना समझाया भी कि नहीं जिक्र करना किसी के सामने, नहीं जिक्र करना किसी के सामने। उसने क्या हुआ कि हमारे ना पहले भी एक चैनल था, उस पर हालांकि उस पर सिर्फ एक ही शॉर्ट लगी हुई थी, तो उनके ना एलसीडी पे ना यूट्यूब जब उसने खोला ना तो हमारे होम पे हमारी वीडियो आ रही थी। तो उसने मतलब अगर कोई होता मतलब थोड़ा सा कल बच्चा था उसको पता नहीं था, तो उसने ना उधर ही उसके बाबा भी पास बैठे हुए थे, उसने रोला डाल दिया। अब हमें कॉल मिला दी कि हमें वीडियो मिली है आपकी, हमें वीडियो मिली है। उसके बाबा कहते लगाओ लगाओ। इतना हमें अफसोस लगा। फिर उसके बाद यह है कि उनको हमारा वो दूसरा वाला जिसमें सिर्फ हमारी एक शॉर्ट अपलोड हुई थी वो मिला। तो अभी हम इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि हम मेरा थोड़ा सा जनरेशनल गैप भी है, वो थोड़े से हमसे ज्यादा बड़े हैं। जैसे सबकी सबसे बड़ी बहन वो 40+ इस तरह से ना, और हम अभी इस स्टेज में हैं, तो वो मतलब इस तरह से ना ठीक नहीं लगता। तो हम अभी चाह रहे हैं कि अभी हमारा जो चैनल है ना वो छुपा ही रहे, इसलिए अभी हम किसी को बताना नहीं चाह रहे। हमने कहा चलो थोड़ा हो जाएगा, ग्रो कर लेंगे हम, उसके बाद खुद ही पता लगता है तो फिर क्या भी लोगों ने क्या लेना है। देखिए जी, आज हमारा ये सबका ATM कार्ड आया और मजे की बात ये है कि ये किसने रिसीव किया है, जो हमारी मेड है उन्होंने रिसीव किया है। और प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मतलब इन लोगों ने जब कार्ड डिलीवर किया तो एक दफा भी नहीं पूछा कि मतलब होता है ना कि आप किसी को इस तरह की कोई चीज दे रहे हो तो कोई उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो उसने एक दफा भी राइडर ने नहीं कहा कि अच्छा आप अपना ID कार्ड जिसका कार्ड है हम उसको ही वो कार्ड देंगे। तो पता नहीं क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर घर में कोई और हो, मतलब कोई जिसपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेड हो, कोई चोर हो, किसी के घर में भी हो सकता है, तो वो कार्ड ले और कार्ड पकड़े और मिस यूज हो सकता है उस चीज का। अच्छा जी भाई साहब, तो मैंने सोचा कि साथ तुम लोगों को ना मैं पहले दिखा देती हूँ कि हमारे ऐड के हालात क्या चल रहे थे। ये ऐड हम लोगों ने जो रन की थी ना, ठीक है, उस पर देखें जी हमारे पास मैसेजेस हमें 168 आए, ठीक है। इसका जो हमारे पास कन्वर्जन थी मैसेज वाली जो रुपीज थे वो 26 थे, और टोटल अमाउंट इस पे स्पेंड हुई है इस पे अमाउंट वो है 4527। अब मजे की बात ये कि हम लोगों ने ना जो एड्स रन की थी ना उसमें से सिर्फ एक यही एड वर्क की थी। अच्छा ये था कि जो हमने बाकी 2 टेक्निक के साथ एड्स रन की थी ना, वो जो हमारी एक्चुअल ऑडियंस जिस तरह हमें लगा था ना कि हम टारगेट करेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस थोड़ी रिच होनी चाहिए थी, ठीक है, तो वो वाली एड्स हमारी वो मतलब ये होता है कि अगर हम एक एड सेट में तुम लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ 3 एड्स रन करेंगे उसमें से एक वर्क करे, ठीक है, वो तुक्का है, वो कोई भी कर सकती है। अब हमारी जो 2 जो हमने अपनी ऑडियंस के हिसाब से टारगेट किया था वो सही तरह चली ही नहीं, वो ठीक था वर्क नहीं की। जो एक थी ना वो जो पूरे पाकिस्तान में जिसमें हर बंदा आई जा रहा था, मतलब जिसके ऑब्वियसली अब हर एक बंदा ना हमने अपनी ऑडियंस के हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी ऑडियंस को टारगेट करना होता है। अब हर प्रोडक्ट हर ऑडियंस के लिए नहीं है। अगर कोई 5000 वाला सूट है तो वो ऑब्वियसली जो 2000 वाला पहनने वाले हैं उनके लिए नहीं है, वो उनको महंगा लगेगा। लेकिन हुआ ये कि हमारी जो पूरे पाकिस्तान वाली थी ना वो चल गई, जिसके अंदर हम लोगों ने कोई सिंपल एक कोई इतना प्रॉपर टारगेटिंग भी नहीं की हुई थी। इसमें ऑल ओवर मतलब पाकिस्तान की हर ऑडियंस आ रही थी, मतलब जिसने सस्ती चीज लेते हैं वो भी, जो महंगी चीज लेते हैं वो भी, महंगे वाले कम से सस्ते वाले ज्यादा थे। तो उससे ये हुआ कि अब देखिए जिस तरह हमारे पास अब इस तरह हमें ये 4527 हमारा लगा, लेकिन ऑर्डर लेने में सिर्फ हमें 1 या 2 हम कामयाब हो सके। क्योंकि हुआ ये था हमें जो थी ना वो गलती पता थी कि हमारी गलती क्या, गलती ये थी कि हमारी आईडी वो चल गई थी जो हमारे प्रोडक्ट की ऑडियंस के हिसाब से नहीं थी। अच्छा इसमें ये होता है कि अगर आप शुरू करते हो ना तो उसमें आपको उतार चढ़ाव आने ही आने होते हैं। अब देखिए हमारे तकरीबन अब तक एड पे 10,000 लगे हैं और ऑर्डर शायद हमें सिर्फ 1-2 ही आए। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ये तुम लोगों को बताने का मकसद बताने का मकसद ये है कि हर चीज आपकी जिंदगी में स्मूथ नहीं चल रही होती, ये रियलिटी है। कोई भी मेरी तरह का नॉर्मल बंदा ये काम शुरू करेगा, कोई भी काम शुरू करेगा, वो ये तसल्ली रखे अगर वो उसका कुछ हो रहा है कि अच्छा होने से पहले बुरा बहुत कुछ होगा, ठीक है, तो फिर अच्छा भी हो जाएगा। ये पता नहीं देखने में तो मरीजों वाला खाना लग रहा है, टेस्ट चेक करते हैं कि कैसा है। वैसे तो फुल वो चेक करो ना, शोरबा की तरह पीला पीला मरीजों वाला लग रहा है। भूख इतनी शायद मुझे नहीं लगी, शायद इस वजह से चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह की बरकत। मरीजों वाला फिक्का है। अबे कैसे खाऊंगा? मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैंने थोड़े से डाल के लाना, या तुम नहीं खाओगी? मैं इतने से खाऊंगा। तो अब आपने वेस्ट कराने हैं? नहीं तुम खाओगी, वेस्ट नहीं होते हमारे घर में माशाल्लाह से कुछ चीज। अच्छा जी, तो अब मैं टेस्ट करूंगी तो वो पता लगेगा कि कैसा खाना बना है। खा लिया इसने, झूठ बोल रहा, फेक रिव्यू देती है ये। फेक रिव्यू नहीं दे रही। बाद अल्लाह की कसम इसने पहले खा लिया, अल्लाह की कसम इसने पहले 1 चम्मच खा लिया। 1 चम्मच खाया ना? कसम इसने 1 चम्मच खा लिया। मैंने कहा भी था ओरिजिनल रिव्यू दो। अच्छा ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादा बहुत अच्छा है। झूठ अल्लाह कसम से शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। मुझे पसंद आएगा, इसका मतलब है कुछ चीज अच्छी। अच्छा मैंने बुरा कहना था इसने अच्छा कहना है, मैंने अच्छा कहना था इसने बुरा कहना है। ये इसका वैसे ही है, झूठा रिव्यू है। इसने पहले 1 चम्मच खा लिया, पर रिव्यू झूठा नहीं है। 1 चम्मच खा के मैंने बोला था बहुत अच्छा है। मुझे और सबको भूख लगी हुई थी तो हमने खाना खा लिया था, लेकिन अभी तक मेहमान नहीं आए। उनका वैसे भी थोड़ा प्लान जो था वो शाम में आने का था, तो अभी शाम हो गई भी है और वो भी आने वाले होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है सारी चीजें जो है वो टाइम रेडी हो गई हैं। बस मैं टेबल सेट करवाऊंगी। कामवाली को बोला था कि जब आप घर जाओगे तो दूसरे जो है उनको बुला लेना, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आए। उनको कॉल ही करनी पड़नी है, क्योंकि जब तक उनको 100 दफा कॉल ना करो उनमें से किसी ने चक्कर लगाना नहीं होता। तो भी मैं उनको कहती हूँ क्योंकि ये ऐसा ना हो कि मेहमान भी आ जाए और टेबल भी सेट ना हुआ हो। तो पहले मैं सोचूं कि पहले ये काम करती हूँ, साथ में ये था कि कुछ चीजें मंगवानी थी मैंने। सीन ये है कि फ्लाइट है रात को और नेक्स्ट डे जब सारी सी बात जब सबने सो के उठना है ना, तो तब तक सारा कुछ बना होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा खाना, कल एक डिश जो बननी थी चिकन कढ़ाई, वो तो मैंने रेडी करवा दी है। कल बिरयानी जो है ना वो अगर मैं इसको आज बनवा देती तो वो वैसे ही कल तक खराब हो जानी थी बड़ी ज्यादा। अब ये है कि मकरोनी मैं रात को बनाऊंगी, रात को बना के फ्रिज में रख दूंगी, तो वो होपफुली सुबह तक वो वैसे भी ठीक रहती है, वो खराब नहीं होगी। और जो मीठा है वो भी मेरा ख्याल है मैं रात को ही बना दूंगी। मसला ये है कि ना दिमाग ऐसे गुचू गुचू हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही
तैयारी किया क्योंकि आज के लिए भी सारा कुछ रेडी करना था, कल की भी जो चीजें थी ना वो भी आज रेडी करनी थी। तो चलो काफी काम हो गया। ये हमारी काम वाली इतनी काम चोर है। ये वाला सूट जो था ना, ये वाला एक कपड़ा था, ट्राउजर है, सूट नहीं है ट्राउजर है, वो सेन में गिरा हुआ था, तो उसने उठाने की बजाय ऊपर रख के आने की बजाय जहाँ कपड़े पर था यहीं पे रख दिया। तो ना ये छोटी मोटी चीजें ना इनके साथ देखनी पड़ती है। बाकी मैंने उनको कहा था कि ये पार्सल्स उठा देना, वो नहीं उठाए। मैंने कहा उठा के कमरे में रख दे, वो भी उन्होंने नहीं उठाए। तो ये छोटी मोटी काम चोरी जो है ना वो ये काम वाले जो है ना वो करते ही रहते हैं। और यहाँ पे जनाब साहब ने इस बात को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया कि रात को गाड़ी चलानी है, तो पता नहीं कितनी को गाड़ी चलानी है, इतना भी लाहौर दूर नहीं था, बट ये जनाब साहब ने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया इस चीज को। 5 से 6 बजे में और वो ये सो रहे हैं कि मैंने जी रात को गाड़ी चलानी है, जबकि लाहौर के जो एयरपोर्ट है ना उसका सफर सिर्फ यहाँ से 1 घंटे का ही है, उससे ज्यादा का सफर नहीं है। लेकिन इन्होंने ना कुछ ज्यादा इस बात को सीरियस ले लिया कि मैंने पूरी रात गाड़ी चलानी है। अच्छा पहले मुझे उस दिन की स्टोरी बताओ जो ज़ैफ़ा ने जो टीवी के ऊपर लगाई थी, उस टाइम कौन कौन था और किसने मैं अकेडमी गया हुआ था। फिर मैं अकेडमी से वापस आया, मैं पानी पी के किचन से वैसे ही टीवी लॉन्च में गया देखने। उज़ैफा ने कुछ देख रहे थे, आपका ही था शायद। उज़ैफा कहता है देखो ये मामू है। मैंने कहा टक्की भाई को मामू समझ में आगा। तो फिर मैं चला गया, पानी पी के मैं खेलने चला गया। नहीं, पानी पी के मैं बाहर गया। आमना हालांकि मुझे कॉल आई हुई, आमना हाल मामा से बात करी। मैंने कहा बात करें, हालांकि सुना मामू ने चैनल बनाया है, अकाउंट तो भेजो। खाला ने कहा हाँ, आमना ला। तो मैंने कहा पता नहीं मैं तो आया ही था। तो फिर कहती है कि जब भेजो मैं भी देखूंगी आप बनाते हैं, नया अकाउंट बनाया है, फैमिली मैंने बताया ही नहीं। फिर मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो खुद नहीं अभी तक देखा, मैं नया ज़ैफ़ा को पता होगा। फिर मैं खेलने चला गया। तो फिर उनको भेजा अकाउंट नहीं, हुदैफा ने या मामा ने? नहीं, झूठ ना बोला, आप सच बता दो। नहीं। उसके बाद उन्होंने मामा से मैंने पूछा था आपने देखा? फिर कहती नहीं मैंने नहीं देखा। आमना लगा, मैंने पूछा कहती उनका हुदैफा ने पता क्या मैंने नहीं पता। उस दिन हुदैफा के मुझे फोन आया था, तो कहता है ये देखे मामू आपको क्या मिला। वीडियो कॉल उसने की, तो टीवी के ऊपर उसने ढूंढ के लगाया और फिर ये रख दो इधर चोर के बच्चे। यार तुम चीजें खाने आए हो सच बता। तो उसने दिखाया और पीछे से मैंने हुदैफा तुम्हें मना भी हाँ, बाबा किया बैठे थे, लेकिन मोबाइल देखते। लेकिन पीछे से बाबा की आवाज आई थी लगाओ। मेन चैनल कैसे मिला? मेन चैनल हैकिंग का वैसे ही नहीं करते हम। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, ठीक है, इसलिए हैकिंग बताओ। डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक मिला था ना, उसका नाम था हम टू ब्लॉग क्लिप्स। हाँ तो जी। क्लिप्स का मतलब ये है कि हम टू ब्लॉग एक्टर चैनल का नाम है और उसके क्लिप्स। तो वो उसे सर्च किया और समझा ये ऑब्वियस था। तो मामा को वो पता है वो वाला, और किसी को पक्की बात है? तो पता करो, इधर इनको बताया उन्हें। जमीन को इसकी पेट में की बात नहीं रहती, जमीन को बताए बगैर। अल्लाह की कसम उठाओ, जमीन को नहीं अजय पता। मैंने किसी को भी नहीं बताया। और शहीद को पता है? पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं बताया, तो वो अलग बात है, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। इसकी शक्ल देखो, लग रहा है ना झूठ बोल रहा है। और कुछ साइड लाइक नहीं झूठ बोल रहा है ना, इसकी बात पे यकीन करना चाहिए कि नहीं? ले जिसने मुझे इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया था, मैं उसकी बात पे यकीन करूंगी। सबसे ज्यादा व्यूज किस वीडियो है जिसमें मैं था वायरल थे? नहीं क्यों बोला? वो उसमें टीका लगा था इस वजह से। पीएफपी पे मैं था, और पीएफपी कहते थे मुझे। हाँ तो अच्छा हम भी सारे थे। तो बाकी भी थे, उसमें क्यों नहीं है? अच्छा तो यार ये है एक न्यू यूट्यूबर्स की स्ट्रगल। जब आप सबसे छुपा रहे हो। अच्छा, छुपाने की वजह तुम लोगों को मैंने सुबह बताई थी कि छुपाने की भी एक वजह होती है कि क्योंकि हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कंटेंट क्रिएशन इज एन आर्ट। तो ये एक छिलके ने हमारा चैनल ढूंढ लिया। ये तुम्हें क्या चुल्ला है? अच्छा तुमने कैसे मुझे भाई बंदे का मोबाइल का पासवर्ड ही पता चला। स्टोरी बताओ कि कैसे ढूंढा, कैसे ये क्या एक्सा? मैं बताती हूँ यूट्यूब वाला बताया कैसे? मैंने आपको सिंपल बता दिया। एक मिनट उससे मैं बताता हूँ। मैंने जब सुना ना अनायब जाफर ने आपका चैनल देखा है, मुझे याद है मेरे अकाउंट पे देखा, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया, हिस्ट्री में गया, पीछे जाके आपकी एक शॉर्ट खोली, देखा वीडियो से फेक थी, वीडियो देखी, उसको बंद किया, डिस्क्रिप्शन में गया, डिस्क्रिप्शन में पता नहीं क्लिप्स ऑफ हम टू व्लॉग्स, फिर मैं सर्च किया वो, फिर चैनल हाँ आया। ये उधर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और एक्स वाला तो फिर मैंने वो आपकी उसकी आईडी का नाम एक्स वाला नहीं पीएस की आईडी का नाम जाकर नहीं, मैं आपको कह रहा है ये वाले नाम दा। चलो जी बड़ी अभी भी इसकी बातें चलती रहनी है। तभी हम जाने लगे हैं और एयरपोर्ट पे, और पता है ना फिर गिफ्ट शिफ्ट भी आने, वो आप लोगों को दिखाएंगे। मेरे सबसे ज्यादा गिफ्ट आ रहे हैं एयरपोर्ट और अब हमें मिलेगा गिफ्ट। मैंने अम्मी से कहना अम्मी जी पहले गिफ्ट दे फिर गाड़ी में बैठे। नहीं माँ बता कर माफ कर तो मुझे। तो अभी हम पहुंच गए, अभी गाड़ी की पार्किंग लगा रहे हैं। बाकी बशिंदों को हमने उतार दिया है, तो सारी हमारी गाड़ी में आए हैं। दूसरी गाड़ी पीछे खाली आ रही है। सारे कहते हैं हमने इसी गाड़ी में जाना, इसी गाड़ी में जाना। मैं कहा पता नहीं क्या से मेरी गाड़ी में शहद की नहरें बहती हैं। तो अब हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, कोई करीब शरीफ मिल जाए तो पार्किंग लगाते हैं और फिर अंदर जाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे जब वो आएंगे। बैग आ रहे हैं 6 बेटा, 6 बैग आ रहे हैं और 2 पीछे से आ रहे हैं समुद्र से। आपका ही खाली सामान तो नहीं है ना यार मेरा कुछ तो होगा ऐसे ना। होते हैं बच्चे जिनका अपने माँ बाप के आने की खुशी का और गिफ्ट आने की खुशी ज्यादा होती है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मुझे तो गिफ्ट चाहिए ही नहीं। मैं तो बस ठीक अपने है। माँ बाप से मिलने आया हूँ। हाँ ठीक है, आपको सारे गिफ्ट फिर मेरे। हाँ ठीक है, अगर तुम पहन सको तो पहन लो। माई मुंडा बनना है तुमने। फोन आ रहा ना और परफ्यूम आ रहा फोन है। तो देखो मेरी बहन ने इतने प्यार से भेजा, वो तो नहीं दे सकता। पार्किंग में तो थोड़ा सा आया है क्योंकि हम करीब ज्यादा आ गए हैं। अभी थोड़ी सी दूर जा रहे हैं, मैंने कहा दूर से स्कूल से पार्किंग लगाते हैं ताकि हमें पार्किंग आरानी से मिल जाए। एक ये भी मसला होता है, बेशक लाइनें शाइनें पढ़ लो, बासी पे फिर ना भूल जाता है कि कहाँ पे पार्किंग लगाई थी। तो ये तो बाहर को रास्ता जा रहा है, इधर नहीं हमने जाना,
इधर ही लगा लेते हैं ताकि बाकियों को भी बताने में आसानी होगी। हमने जो रास्ता बाहर जाता है ना उसके आसपास ही कहीं लगाई है। ये मिल गई हमें पार्किंग, बेबी को बेस पसंद है। तो चले जी अब हमने पार्किंग लगा दी है, बड़ी दूर मिली है। लाइन शाइन भी देख लेते हैं कौन सी, और फिर बाकियों को भी बताते हैं और अंदर जाते हैं और अब वो आएंगे तो आपको फिर यहाँ पे शदीद रश है और ये पता नहीं किसको कॉल करी जा रहे हैं। तुम लोग को दिखाते हैं कि कितना, इतना नहीं है एक्सट्रीम, मतलब बोले कि बहुत ज्यादा रश है, बहुत ही ज्यादा रश नहीं है, थोड़ा बहुत रश है। और अभी फ्लाइट आने में भी आधा घंटा, तो हमें यहाँ पे बैठना पड़ेगा, यहाँ पे वेट वगैरह करना पड़ेगा और उसके बाद भी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा सारी बातें सामान वगैरह लेने के लिए। क्या जी लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, रश काफी मतलब इतना ज्यादा नहीं है। ये मॉल है यहाँ पे, शुक्र है आज मौसम भी जो है ना वो थोड़ा सा ठीक है। और आप किससे फोन करी जा रहे हैं? चलो यहाँ से कुछ पीने के लिए लेते हैं और आप कॉफी लेते लेते जूस पे अच्छा जी हमने ये ले लिया। ये कॉफी तो नहीं है वैसे, और मैं भी अपने लिए कुछ देख लूँ, अगर मतलब कुछ आ जाए तो। मैं कुछ लेना तो नहीं चाह रही, दिखाओ जरा ये है वैसे क्या। ये हमारे पास नेस्कैफे चिल्ड हेज़लनट, ये कॉफी है। हाँ वैसे ये वाली जो है ना वो अलग तो कॉफी रही है। कॉफी ले लिया, मुझे कुछ लेके नहीं दिया। अच्छा 1000 रुपए की एक मैंने ये ले लिया, मैंने कहा ये ना मजे की लगी तो एक मैंने ये ले लिया। ठंडी भी लेंगे, ठंडा गर्म करेंगे और फिर अपने दांत उतरवाएंगे। वैसे भी टिंड हो चुकी है तो मैंने कहा दांत भी उतरने चाहिए ना। नहीं वैसे 900 रुपए की। यार मेरे अम्मी अबू आ रहे हैं, मुझे खुशी मनाने दो। ठीक है जी, खुशी मना रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं लेके दिया। मुझे आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। यार 900 रुपया लग गया, मैं इसे भी लेके दूं? मैंने तो गाड़ी चलानी है ना, तो अभी तुमने क्या करना है? ये होता है कंजूस शोहर। मैंने गाड़ी के अंदर बिस्किट भी पड़े हैं, चिप्स भी पड़े हैं, पानी भी पड़ा है। कहती थी पानी लेना है, मैंने कहा गाड़ी में चलते हैं उधर से पी लेते हैं। अभी हमें कौन सा जल्दी है, अभी हमारा 1.5 घंटा वैसे ही पड़ा हुआ है। ये वो हाल है कि जब शोहर जो है ना अपने मामलों में कोई कंजूसी नहीं और दूसरों के मामलों में फुल कंजूसी। अच्छा उधर मैं लड़ने लग गया था, अब उसने कहा कि 900 रुपए की, तो मैं कहता नहीं भाई वापस उससे कहता नहीं 200 रुपए की। अच्छा 200 रुपए की कॉफी और 150 रुपए का जूस। सीन ये हुआ है कि जब हम निकलने लगे ना तो आधा घंटा पहले इसने रोला डाल दिया कि यार मैं 6 घंटे क्या करूंगी, मुझे आपके बगैर सांस भी नहीं आता। क्योंकि मैंने कहा सो जाना, मुझे नींद कैसे आएगी आप लोगों के बगैर। मैंने कहा ठीक है फिर आ जाओ, आना तो सब इसे मना करते रहे हैं कि ना जाओ थक जाओगी, क्योंकि ये हर दफ़ा जब भी कहीं जाती है ना तो कहती है मैं थक गई हूँ। तो सब ने कहा कि ना जाओ, मतलब रात का टाइम है, 2 बजे हमने पहुंचना है और 4 बजे हमने वापस आ जाना है, तो ना जाओ। नहीं मैं अपने शोहर के बगैर नहीं रह सकती, झूठ बोल रही है ये जितनी एक्टिंग करती है ना। मुझे कहा था, इन्होंने मुझे कहा था कि चलो तुम भी चलो ठीक है। और फिर बाद में सबके सामने मासूम बन गए थे कि ये कह रही है कि मैं बोलूंगी। मैंने वादा इसलिए नहीं कहा, मैंने इसे कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। वादा नहीं मैंने कहा कि तुम्हें नींद आ रही, कहती है मुझे नींद आ रही है पर मुझे फिर आंख नहीं मेरी लगेगी ना, तो फिर मैं कैसे सोऊंगी। तो ये तो वादा यही हुआ है। तो अब हम पहुंच गए हैं। तो और ये बताएं कि कॉफी निकल आई है? कॉफी निकल आई है पर इतनी गर्म है ना, वो मेरा ना बड़ा सिप लेने का दिल नहीं कर रहा। ये अम्मी ने बड़ी दफा, मेरी अम्मी ने ना जुबान जला ली है इसकी वजह से। ये उतारे और फिर पिए। वो फिर भी जुबान जलेगी, जुबान को क्या पता कि लीड उतरी हुई है कि चढ़ी हुई है। ज्यादा मुंह में आती है ना ऐसे। चले अभी मैं ये कॉफी पीता हूँ आराम से, क्योंकि मेरी आंखें तो अमीरों वाली चीजें इनसे ना हजम नहीं होती। मैं सुबह 8 बजे दूध पत्ती वाले, मैं सुबह 8 बजे का उठा हुआ हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने कहा 2 कॉफियाँ पी लें, तो अभी मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। जब आ जाएंगे ना वो फिर आपको दिखाएंगे। सामने हमारे मेहमान आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे होंगे लेकिन मेहमान हमारे आ गए हैं। ये चिल्लड़ भी हमारे साथ आया हुआ है, ये चिल्लड़ है और ये दूसरा ये यहाँ पे अपनी जो है ना वो गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा उदास आ गए हैं। अच्छा जी, तो अब हम घर जा रहे हैं, सामान वगैरह भी मिल गया, जल्दी मेहमान आ गए थे तो शुक्र है कि सामान वगैरह भी मिल गया था और अब हम घर जा पहुंच गए हैं। अभी पहुंचे हैं, कोई टाइम हो गया है 5:30 सुबह के हो गए हैं और हालत फुल नींद से ना खराब हो चुकी है। बेगम ये देखिए सासू माँ आई हैं तो इस्लामी बन गई है, नमाज़ें शुरू कर दी हैं इन्होंने। तो हम आपसे मिलते हैं आप सुबह। आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। ओए एक मिनट उससे पहले मैं आपको दिखाता दूँ जो मेरा गिफ्ट आया है। आते साथ मुझे गिफ्ट मिल गया मेरा, ये पिक्सल फ़ोन। इसको मैं कल आपको दिखाऊंगा डिटेल से, अभी मैंने खुद भी नहीं देखा, अभी बस ऑन ही किया है। तो ये चेक कर लें आप, आ गया मेरा फ़ोन। सबसे पहला गिफ्ट मुझे ही रिसीव हुआ है और अभी किसी को गिफ्ट नहीं मिला। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी कर दें यार, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं चल रहा। सुबह बात करते हैं, गला भी फुल खुश्क हुआ हुआ है और आंखों से ना जलन हो रही है फुल किस्म। तो अब हम सोने लगे हैं। ओके जी, टाटा बाय।